देखो, आप अपने आसपास देखते होंगे कि आज उन्हें पीएम आवास योजना ग्रामीण के तहत 15,000 मिले हैं, आज उन्हें 45,000 रुपये मिले हैं, आज उन्हें 60,000 रुपये मिले हैं और हमें ये पैसे नहीं मिल रहे हैं। हमने फॉर्म भर दिया है लेकिन हमारा नाम लिस्ट में नहीं आ रहा है। तो चलिए आज की वीडियो में बात करते हैं कि पीएम आवास योजना का पैसा मिलने में कितना टाइम लगता है। अगर आपने आज फॉर्म भरा है तो कब तक आपके हाथ में वो पैसे आ जाएंगे, 1,20,000 रुपये कब तक आपको मिल जाएंगे और कब तक आप पीएम आवास योजना से लाभान्वित हो सकेंगे। इसके बारे में बात करें तो अगर आपने आज फॉर्म भरा है तो आप ये मान के चलिए कि 2-3 साल लगेंगे। जी हाँ, आपका नाम हो सकता है अगले साल ही, इस साल तो आएगा नहीं, अगले साल तक लिस्ट में आ जाए। फाइनल लिस्ट जो आती है कि हाँ इस पंचायत में पीएम आवास योजना ग्रामीण के तहत इतने लोगों को आवास मिलना है, वो जो फाइनल लिस्ट है वो अगले साल तक आ सकती है। अगर इस बार आपने सर्वे किया है, जैसा कि आप सभी को पता है इस बार पीएम आवास प्लस एप्लीकेशन से इतने सारे सर्वे हुए हैं, शायद ही कोई ऐसा घर होगा जिसने ये न बताया हो कि मुझे आवास की ज़रूरत है। हर व्यक्ति को ज़रूरत है। तो इतने सारे फॉर्म इस बार भरे गए हैं, तो वो जो लिस्ट है वो अगले साल तक आ सकती है। अब उस लिस्ट पर होगी जांच, उस लिस्ट में होगी छंटनी। वो काम दिया जाएगा आपकी ग्राम पंचायत को, जिसमें ग्राम विकास अधिकारी सरपंच का मुख्य रोल रहेगा। वो ये बताएंगे कि इन इन लोगों को पीएम आवास योजना ग्रामीण की ज़रूरत है, इन इन लोगों को इन पैसे की ज़रूरत है और बाकियों को ज़रूरत नहीं है। तो उसके बाद एक फाइनल लिस्ट बनेगी और वो जो लिस्ट है वो अप्रूव होने में और आपको पैसा मिलने में लगभग 2-3 साल का टाइम लगेगा। अगर आपने अभी फॉर्म भरा है और अभी जो आप देख रहे हो कि इसको पैसा मिल गया, इसको पैसा मिल गया, उनसे पूछो कि उनका नाम कब गाया हुआ है और उनका कब का फॉर्म भरा गया है। तो इसमें टाइम लगता है, तुरंत ये काम नहीं होता। ये नहीं कि आपने इस महीने फॉर्म भरा और अगले महीने से आपको पहली किस्त मिल जाएगी और उसके बाद भी ये जो पैसा मिलता है वैसे नहीं मिलता। मैं आपको बताता हूँ इसमें क्या होता है कि सबसे पहले आपको मान लीजिए यहाँ तक मकान खड़ा करना हो, सबसे पहले आपको 15,000 रुपये मिलते हैं। एक भी मतलब ईंट भी लगाने की ज़रूरत नहीं है, सबसे पहले 15,000 रुपये आपके खाते में आ जाते हैं। जैसे ये फॉर्म पास होता है और ये कंफर्म हो जाता है कि आपको मकान मिलना है तो 15,000 रुपये आपके खाते में भेज दिए जाते हैं। उसके बाद आपको मकान यहाँ तक करना होता है। ये मान सकते हो कि हाफ आपको मकान कंप्लीट करना होता है। उसके बाद दोबारा से फ़ोटो वगैरह खींची जाती है और आपको 45,000 रुपये की एक किस्त और दी जाती है। और 45,000 रुपये की किस्त मिलने के बाद आपको कंप्लीट तैयार करना पड़ता है मकान और कंप्लीट तैयार होने के बाद फ़ोटो खींचा जाता है और 60,000 की किस्त आपको भेजी जाती है। तो इस तरह से आपको 45 और 15 कितने हो गए, 60 1,20,000 रुपये आपको ये दिए जाते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि पैसा पहले आपको ही लगाना पड़ेगा, आपको घर लगभग तैयार करना पड़ेगा, कंप्लीट तैयार करना पड़ेगा, उसके बाद ये पैसा मिलता है। सरपंच ग्राम विकास अधिकारी फ़ोटो खींचते हैं और उसके बाद वो एक एक करके किस्तें आती रहती है। लेकिन इसमें सबसे बड़ी जो दिक्कत आती है वो लास्ट वाली किस्त में आती है। कई लोग मकान कंप्लीट भी कर लेते हैं, इसके बावजूद उनकी किस्त नहीं आती। तो इसमें कहीं ना कहीं मुझे लगता है कुछ लेन देन का सिस्टम रहता होगा। आप बताइए कमेंट सेक्शन में। या फिर कई लोगों की एक किस्त आ जाती है और उसके बाद 2 किस्तें अटक जाती है। तो इस चीज़ का जवाब सरकार को मांगना चाहिए पंचायत से कि ऐसा क्यों हो रहा है। और वहाँ पर जाकर अगर अधिकारी आके देखेंगे तो कुछ वास्तविकता सामने आएगी। लेकिन सच्चाई ये है कि 1,20,000 रुपये में मकान नहीं बनाया जा सकता। मकान बनाने का एक सामान भी आएगा तो शायद एक सामान भी आ जाए तो सही है। ईंट ले लो, बजरी ले लो, क्रेशर ले लो या कोशिरिया वगैरह ले लो, तो इनमें से एक चीज़ के सीमेंट ले लो तो एक चीज़ के पैसे लगभग इतने लग जाते हैं। तो बाकी पैसे जुटाने के लिए गरीब को दिक्कत आती है। लेकिन वास्तविकता ये है कि पीएम आवास योजना के लिए जो भी लोग फॉर्म भर रहे हैं उन्होंने कहीं ना कहीं मकान बना रखे हैं और उनके मन में है कि यार अगर ये पैसा मिल जाएगा तो सही है, मकान तो हमने बना ही रखे हैं, या फिर 1-2 मकान छोटा मोटा और बना लेंगे और इस हिसाब से हमें पैसे मिल जाएंगे। तो ऐसा नहीं होता और अगर 60 गांठ है तो हो भी जाता है। तो ये चीज़ है। बाकी मैंने आपको बता दिया कि पहले पैसा आपका ही लगता है और ये जो पैसा मिलता है वो सिर्फ 1,20,000 और कुछ मनरेगा का मिला लो वही मिलता है। तो इतने में कुछ नहीं होगा, इतने में मकान तो कंफर्म नहीं बनेगा। कोई छोटा मोटा एक आधा बन जाए तो बात अलग है, बाकी नहीं बनेगा। तो ये है, पूरा घर बनाना चाहते हो तो वो पॉसिबल नहीं है इतने पैसे में, आज की महंगाई में। आप बताइए कमेंट सेक्शन में क्या पॉसिबल है। बाकी मैंने आपको बता दिया कि ये पैसा मिलने में टाइम लगता है और कई बार ये भी होता है कि आपका लिस्ट में नाम आने के बावजूद आपको एक किस्त मिलती है 15,000 रुपये की और उसके बाद आपका पैसा अटक जाता है। आप चक्कर काटते रहते हो और कुछ बनता नहीं है। ये मैंने देखा है प्रैक्टिकली। हमारे गाँव में मैं 10 उदाहरण दे सकता हूँ जिनको एक किस्त मिली है या 2 किस्त मिल के पैसे रुक गए हैं। अब आगे कुछ हो नहीं रहा है। इसमें थोड़ा बहुत जो बेनिफिशरी है वो भी चोर है और थोड़ा बहुत आप समझ रहे हैं। तो ये है, क्योंकि वो बेनिफिशरी तो ये इसलिए है क्योंकि इतने पैसे में वो उसके पास पैसे है नहीं और इतने पैसे में वो मकान खड़ा नहीं कर सकता। मान लीजिए 60,000 में कैसे खड़ा होगा, तो वो जब तक मकान कंप्लीट नहीं करेगा आगे की किस्त नहीं आएगी। तो ये चीज़ है।
तो पैसे मिलना मतलब लिस्ट में नाम आना इतना कोई बड़ी बात नहीं है। लिस्ट में नाम आने के बावजूद लोगों को पैसे नहीं मिलते हैं। मैं तो जहाँ तक मानता हूँ कि लिस्ट में नाम आने के बाद कंप्लीट पैसे वही लोग लेते हैं जो पैसे वाले हैं और जिनको ज़रूरत ही नहीं है इस मकान की, क्योंकि उनके पास ऑलरेडी काफ़ी पैसे हैं, वो आराम से घर बना सकते हैं, फिर फ़ोटो खिंचवाते हैं और पूरे पैसे ले लेते हैं। जो वाकई गरीब है, जिनकी हालत ख़राब है, उनको वो पैसे नहीं मिल पाते क्योंकि वो मकान कंप्लीट नहीं कर पाते और फाइनल किस्त अटक जाती है। और जैसा कि मैंने आपको पहले वीडियो बनाकर बताया, अभी शिविरों में भी इस योजना के लिए आवेदन हो रहे हैं। तो अगर आपको वाकई मकान की ज़रूरत है, आप चाहते हैं 1,20,000 रुपये या फिर जो शहरी क्षेत्र के लिए अमाउंट है वो आपको मिले, तो आप इस योजना में अप्लाई कर सकते हैं। बाकी अभी तो गवर्नमेंट ने काफ़ी आसान कर दिया है। आप मोबाइल से भी पीएम आवास प्लस एप्लीकेशन से सर्वे करके ये बता सकते हैं, लिस्ट में अपना नाम दर्ज करा सकते हैं कि हमें भी आवास की ज़रूरत है और हम भी यहाँ पर वहाँ वो जगह की फ़ोटो भी उसमें खींची जाती है कि हमें भी इस जगह मकान की ज़रूरत है और हम भी यहाँ पर मकान बनाने वाले हैं। आवेदन में वो फ़ोटो वगैरह सब कुछ खींचा जाता है। तो ये चीज़ है। उम्मीद करता हूँ आपको कंप्लीट जानकारी समझ में आ गई होगी, कुछ नया जानने को मिला होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके घंटे का बटन दबा लीजिए ताकि आने वाले सभी वीडियो और नई नई अपडेट आप सबसे पहले देख पाएँ। इसके अलावा अगर आपके मन में कोई भी सवाल सुझाव है, आप और कुछ भी जानना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, तो बेझिझक कमेंट सेक्शन में लिखिए, हम जरूर बात करेंगे। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में नई अपडेट के साथ।